हेलो डोंगवा लवर्स, कैसे हो सब। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं शाओ यान की ग्रेट 1000 वर्ल्ड वाली लेजेंडरी जर्नी। और बिलीव मी गाइस, BTTH के बाद शाओ यान की स्टोरी और भी ज्यादा इंसेन, डेंजरस और लेजेंडरी होने वाली थी। उससे पहले अगर चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ हम रेगुलरली डोंगवा, मानवा और कल्टिवेशन यूनिवर्स की डीप स्टोरीज कवर करते रहते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है BTTH मेन स्टोरी लाइन के एंडिंग के लगभग 15-20 साल बाद। जैसे कि हमें मालूम ही है, BTTH के एंड में शाओ यान की एक ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी दिखाई गई थी। और ये कोई नॉर्मल वेडिंग नहीं थी, ये ऑलमोस्ट पूरे डॉची कॉन्टिनेंट के लिए एक हिस्टोरिक इवेंट बन चुकी थी। इस वेडिंग में सिर्फ एक नहीं बल्कि शाओ यान की दोनों सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स क्वीन मेड्यूसा यानी काइलिन और गू क्लैन की जीनियस प्रिंसेस शुनर दोनों ही उसके साथ थीं। और इसी मोमेंट के बाद डॉची कॉन्टिनेंट की ऑलमोस्ट सारी एंशिएंट फैमिलीज, टॉप एक्सपर्ट्स और पावरफुल फैक्शंस ने ऑफिशियली शाओ यान को कॉन्टिनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। उस वक्त शाओ यान के पास पावर थी, फेम था, रिस्पेक्ट था और ऑलमोस्ट वो सब कुछ था जो एक कल्टिवेटर अपनी पूरी लाइफ में अचीव करना चाहता था। लेकिन कभी-कभी सबसे पीसफुल मोमेंट के बाद ही सबसे डेंजरस चेंज आता है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन धीरे-धीरे शाओ यान को एक बहुत ही अजीब प्रॉब्लम फील होने लगती है। डॉची कॉन्टिनेंट की एनर्जी धीरे-धीरे उसे रिजेक्ट करने लगती है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे इस वर्ल्ड का प्रॉपर पार्ट ही न मानती हो। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी अपनी डॉची एनर्जी भी अनस्टेबल होने लगती है। कभी वायलेंटली सर्च करती है तो कभी अचानक कोलैप्स होने लगती है। और ये सिचुएशन इतनी डेंजरस हो जाती है कि शाओ यान को अपनी डॉची को फोर्सफुली सप्रेस करना पड़ता है, वरना उसका कल्टीवेशन फाउंडेशन तक डैमेज हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर एक डॉडी लेवल एक्सपर्ट के साथ ऐसा हो क्यों रहा था। इसी आंसर को ढूंढने के लिए शाओ यान पूरे डॉची कॉन्टिनेंट के एंशिएंट रूइंस, सेक्रेड लैंड्स, फॉरबिडन रीजन्स और काउंटलेस हिडन प्लेसेस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे मिलती है एक एक्सट्रीमली रेयर और प्राइमोर्डियल एनर्जी सोर्स, ओरिजिन एनर्जी। वही लेजेंडरी एनर्जी जो डॉ डी स्टेज ब्रेक थ्रू का असली की थी। शाओ यान अपनी अंडरस्टैंडिंग और हेवनली फ्लेम्स के कंट्रोल की मदद से उस ओरिजिन एनर्जी को रिस्टोर करके दोबारा डॉची कॉन्टिनेंट के एनर्जी सिस्टम के साथ मर्ज कर देता है। और इसी वजह से डॉची कॉन्टिनेंट में हजारों साल बाद फिर से डॉ डी एक्सपर्ट्स अपीयर होना स्टार्ट होते हैं। इसी पावर की मदद से शाओ यान मेड्यूसा, शुनर, जूकुन और गुयान इन सबको डॉ डी स्टेज तक सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करवा देता है। और ये मोमेंट पूरे कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। और इसी ब्रेक थ्रू प्रोसेस के दौरान ही फाइनली शाओ यान को उस एंशिएंट पाथ ऑफ असेंशन की एंट्रेंस मिल जाती है। उसके बाद शाओ यान एक फाइनल डिसीजन लेता है, डॉची कॉन्टिनेंट को हमेशा के लिए छोड़कर ग्रेट 1000 वर्ल्ड की तरफ असेंड करने का। और फिर शाओ यान अपने कंपेनियंस के साथ उस एंशिएंट पैसेज के अंदर एंटर करता है। लेकिन ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। पैसेज में एंटर करते ही उनका सामना एक अननोन और टेरिफाइंग क्रीचर से होता है, जो नॉर्मल एग्जिस्टेंस से कंप्लीटली अलग फील हो रहा था। उस मॉन्स्टर की ऑरा इतनी हॉरिफाइंग थी कि इवन स्पेस कॉरिडोर अनस्टेबल होने लगता है। शाओ यान तुरंत समझ जाता है कि अगर ये बैटल कंटिन्यू हुई तो उसके कंपेनियंस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो उन सबको पहले ही पोर्टल के बाहर भेज देता है ताकि वो सेफ रह सके। और उसके बाद शुरू होती है शाओ यान की एक ब्रूटल सोलो बैटल इतनी डेंजरस होती है कि शाओ यान की डॉची ऑलमोस्ट कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाती है। लेकिन इतने सब के बाद भी वो फाइनली उस क्रीचर को डिफीट कर देता है। लेकिन बैटल खत्म होते ही एक और टेरिफाइंग चीज होती है। सडनली उस पर वर्ल्ड लॉज का अनइमेजिनेबल प्रेशर डिसेंड होता है, जैसे अपर वर्ल्ड खुद उसके एग्जिस्टेंस को टेस्ट कर रहा हो। वो प्रेशर इतना ओवरवेलमिंग था कि शाओ यान अपना कंट्रोल लूज कर देता है और पैसेज से सीधा एक मैसिव माउंटेन रेंज के अंदर क्रैश हो जाता है। उस इंपैक्ट की शॉक वेव पूरी टेरिटरी को वायलेंटली शेक कर देती है। और जहां शाओ यान गिरता है वो एरिया लॉ गॉड क्लैन के टेरिटरी के अंदर आता है। शुरुआत में लॉ गॉड क्लैन को लगता है कि उन पर किसी एनिमी फैक्शन ने अटैक कर दिया है, लेकिन जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पहुंचते हैं तो उनके सामने एक ऐसा सीन होता है जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं एक यंग लड़का बेहोश पड़ा हुआ है और उसके आसपास हेवनली फ्लेम्स की एक प्रोटेक्टिव और हीलिंग बैरियर बनी हुई है, जो उसे कंटिन्यूअसली हील भी कर रही थी और एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट भी। इवन अनकॉन्शियस स्टेट में भी शाओ यान की हेवनली फ्लेम्स उसे ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट कर रही थी।
उसके बाद लॉ गॉड क्लैन के लीडर लॉ तियान शेन खुद शाओ यान को अपने क्लैन में लेकर आते हैं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और इसी मोमेंट से ऑफिशियली शुरुआत होती है शाओ यान की एक नई और पहले से भी ज्यादा डेंजरस लेजेंडरी जर्नी की, ग्रेट 1000 वर्ल्ड में। और इसके बाद शाओ यान ग्रेट 1000 वर्ल्ड में कैसे अपनी आइडेंटिटी बनाता है, कैसे काउंटलेस टॉप एक्सपर्ट्स को चैलेंज करता है और फ्यूचर में कैसे इन्फिनिट फ्लेम टेरिटरी क्रिएट करता है, उसकी लिंक तुम्हें कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर चेक कर लेना। तो यार आज की वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।